क्या आपने कभी धरती को सांस लेते देखा है? क्या कभी किसी पहाड़ से ऐसा लगा है कि वो आपको देख रहा है? क्या कभी किसी मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ है कि वहां ईश्वर नहीं, खुद शिव विराजमान है? वही स्थान है केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह स्थान सिर्फ हिमालय का एक कोना नहीं, यह धरती की आत्मा है। केदारनाथ एक नाम नहीं, एक यात्रा है जो हर बार भीतर से बदल देती है। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। ना कोई ट्रेन जाती है, ना सीधा हवाई मार्ग। सिर्फ पत्थर की पगडंडियां, ऊंचाई में झूलते पुल और हर कदम पर एक परीक्षा। पर कहते हैं शिव बुलाते हैं तभी कोई आता है, और जब बुलावा आता है तो ना शरीर रुकता है, ना सांसें टूटती हैं। इतिहास कहता है पांडव जब महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने निकले तो भगवान शिव को खोजते हुए केदारनाथ पहुंचे। लेकिन शिव, भविष्य के अधिपति, त्रिलोक के ज्ञाता, मनुष्यों से छुपना चाहते थे। उन्होंने भैंसे का रूप लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव जमीन में समा गए और उनके कंधे के रूप में यह मंदिर प्रकट हुआ। जहां आज मंदिर है, वहीं शिव ने अपने कंधे से मानवता को छुआ था। आज वो स्थान आस्था का अक्षर बन चुका है। हर पत्थर, हर दीवार हजारों सालों की कथा कहती है। यहां का मौसम कभी भी बदल सकता है। सुबह धूप, दोपहर बर्फ, शाम बारिश और रात सिर्फ सन्नाटा। पर उस सन्नाटे में भी एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति जो आपके भीतर उतरती है। कई श्रद्धालु जब पहली बार मंदिर देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ कहते हैं पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वो कुछ क्या है? वो शिव हैं जो दिखते नहीं पर महसूस होते हैं। मंदिर के पत्थर 8वीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य द्वारा पुनः प्रतिष्ठित, बिना किसी सीमेंट या गोंद के, केवल गुरुत्वाकर्षण और आस्था से जुड़ा यह निर्माण आज तक अडिग है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर, हिमालय के बीचों बीच, उस युग में इतना विशाल मंदिर कैसे बना? कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई क्रेन नहीं, सिर्फ विश्वास। ये वही मंदिर है जिसने न जाने कितनी बारिशें देखी, कितनी बर्फें झेली, यहां तक कि 2013 की प्रलय भी, पर खड़ा रहा, जिससे शिव की आत्मा उसमें समा गई हो। 13 से 18 किलोमीटर तक का सफर, हर मोड़ एक कहानी है, हर झरना एक गीत। कभी कभी दूर से मंदिर की छोटी सी झलक मिलती है और श्रद्धालु रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे होते, वो एक भरोसे की झलक देख रहे होते हैं। भूख लगती है, सांसें चढ़ती हैं, लेकिन मन कहता है बस एक बार शिव को देख लूं। यात्रा खत्म नहीं होती। जब आप मंदिर पहुंचते हैं, वो शुरू होती है असली यात्रा, भीतर की। मंदिर के भीतर एक ज्योतिर्लिंग है जो सदियों से जलता है। पूजा करने वाला पंडा हो या आम भक्त, हर कोई कहता है जब मैं आंख बंद करता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई है, बहुत पास, बहुत सजीव। केदारनाथ मंदिर में शिव केवल विराजमान नहीं है, वो वहां जीवित है, हर ध्वनि में, हर पत्थर में, हर सांस में। रात को जब मंदिर बंद होता है, चारों ओर चुप्पी फैल जाती है। कोई शोर नहीं, केवल हवा और हिमालय की सांसें। कभी उस सन्नाटे में खड़े होकर देखिए, आपको लगेगा जैसे कोई आपका नाम ले रहा है, जैसे शिव कह रहे हों, डरो मत, मैं यहीं हूं। और ठीक इसी आस्था के बीच कुछ साल पहले एक तूफान आने वाला था। एक ऐसी काली रात जिसने इस मंदिर की दीवारों पर इतिहास की सबसे डरावनी लकीरें खींच दी। लेकिन यह मंदिर अडिग रहा, क्योंकि शिव वहीं थे। कहानी अब उस रात की है जब सब कुछ बह गया, पर शिव बचा रह गया। 16 जून 2013, रविवार का दिन। सैकड़ों तीर्थयात्री मंदिर पहुंच चुके थे, हजारों रास्ते में थे और हजारों प्रकृति की गोद में विश्राम कर रहे थे। आकाश में बादल थे, मौसम ठंडा था और बारिश रुक रुक कर हो रही थी। लेकिन यह तो आम बात थी। पहाड़ों में मानसून की ये लीला हर साल होती है, पर इस बार कुछ अलग था। बादलों का रंग कुछ ज्यादा गहरा था, हवा की आवाज में बेचैनी थी,
मानो कोई साजिश आसमान में पक रही हो। और हम इंसान वही कर रहे थे जो हम अक्सर करते हैं, प्रकृति की चेतावनी को नजरअंदाज करना। उस शाम घाटी में शांति थी, लेकिन वो शांति वैसी नहीं थी जो सुकून देती है। वो शांति डरावनी थी। मंदिर के आसपास श्रद्धालु आरती की तैयारी में थे, लंगर चल रहे थे, बच्चे मंदिर के प्रांगण में खेल रहे थे। लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी गर्जना हुई, एक हल्का कंपन, जिसे बहुत कम लोगों ने महसूस किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस कंपन की शुरुआत एक ऐसी प्रलय की दस्तक थी जो इतिहास में दर्ज होने वाली है। दोपहर से शाम तक बारिश लगातार तेज होती रही। पहाड़ों की दरारें भरने लगीं, झरने बहने लगे और कई छोटे छोटे पानी के स्रोत भयानक धाराओं में बदल गए। लेकिन फिर रात 8:30 बजे के आसपास आकाश में एक भयंकर धमाका हुआ, मानो बादलों की छाती फट गई हो, मानो देवताओं ने भी सिर झुका लिया हो। तेज बारिश अब कहर बन चुकी थी। पानी नहीं गिर रहा था, जैसे आकाश पूरा उतर आया हो। सिर्फ 1 घंटे में इतनी बारिश हो चुकी थी जितनी सामान्यतः पूरे महीने में होती है। यह कोई आम मानसून नहीं था, यह क्लाउड बर्स्ट था। मंदिर से कुछ ही दूर, लगभग 6 किलोमीटर ऊपर, एक ग्लेशियल झील थी, चौराबाड़ी झील। यह झील हिमखंडों और चट्टानों के सहारे बनी थी। कोई ठोस बांध नहीं था, बस बर्फ, मिट्टी और पानी। लगातार हो रही बारिश ने उस झील को डरा दिया था। वो भर चुकी थी, किनारे कांप रहे थे और उसका धैर्य अब जवाब देने वाला था। कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई सायरन नहीं बजा, कोई वैज्ञानिक नहीं था वहां देखने के लिए कि क्या यह झील आज रात टूट सकती है। आप पूछेंगे, क्या सरकार को नहीं पता था कि खतरा है? क्या मौसम विभाग ने कोई चेतावनी नहीं दी? तो जवाब है, था, लेकिन नजरअंदाज किया गया। हमने उस पवित्र क्षेत्र में सैकड़ों होटल, धर्मशालाएं, पक्की सड़कें और भारी निर्माण कर डाले थे, बिना यह सोचे कि पहाड़ कितना सहन कर पाएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर के नीचे नदी के किनारे किनारे बनी दुकानें, कच्चे पुल, सब प्रकृति की सीमा लांघ रहे थे। और प्रकृति जब सहनशीलता खोती है तो वो न इंसान देखती है, न मंदिर, वो केवल अपना संतुलन वापस लाती है। रात अब गहराने लगी थी, बारिश थमती नहीं थी और मंदिर के पास लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी थी। कुछ यात्री वापस सोनप्रयाग लौटना चाहते थे, पर रास्ते बंद हो चुके थे। भूस्खलन हो रहा था और पहाड़ों की चुप्पी अब चीख की तरह सुनाई देने लगी थी। मंदिर के भीतर ज्योति जल रही थी, पर बाहर हर आत्मा कांप रही थी। वो सिर्फ मौसम नहीं था, वो मौत की पदचाप थी जो धीरे धीरे केदारनाथ की ओर बढ़ रही थी। 17 जून की रात 11 बजे, जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग मंत्रों में लीन थे, कुछ चाय पी रहे थे, तो चौराबाड़ी झील का बांध टूट गया। लेकिन किसी को नहीं पता चला, क्योंकि ऊपर की आवाज पहाड़ों ने निगल ली थी। और फिर केवल 15 मिनट में एक सैलाब बनकर मौत नीचे उतरने लगी। 16 जून 2013, रात के 11:30। पूरे केदारनाथ में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊपर चौराबाड़ी झील का बांध टूट चुका था। बर्फ, पत्थर, पानी सब एक साथ नीचे की ओर दौड़ पड़े थे। धीरे नहीं, बल्कि इतनी रफ्तार में कि हवा भी पीछा न कर सके। ये एक जलजला था जिसमें बह रही थी मौत, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था और देखने वाला कोई नहीं बचने वाला था। रात 11:45 बजे लोग अपने कमरों में सो रहे थे। कुछ मंदिर के बाहर पूजा कर रहे थे, कुछ भक्त गुफाओं में विश्राम कर रहे थे। और तभी पहाड़ी की ओर से एक गर्जना हुई, ऐसी आवाज जैसे सैकड़ों ट्रक एक साथ गिर पड़े हों। पहली लहर आई, बर्फ, कीचड़ और पत्थरों से भरी हुई। उसने वो बहाया जिसे इंसान ने सालों में बनाया था। होटल बह गए, लंगर की रसोइयां टूट गईं, धर्मशालाओं की दीवारें चटक गईं और इंसान बस एक चीख में बदल गया। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी। एक बुजुर्ग शिव की मूर्ति को गले लगाकर रो रहा था और एक युवक बस हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब तेरे हवाले भोलेनाथ।
रास्ते बंद थे, रोशनी नहीं थी, चारों ओर सिर्फ बहाव था, गंदगी, बर्फ और बर्बादी का बहाव। कोई मदद नहीं आई, क्योंकि कोई बता ही नहीं पाया कि मदद की जरूरत है। सिर्फ घंटियों की आवाजें कभी कभी सुनाई देती थीं, जैसे शिव खुद कह रहे हों, मैं यहीं हूं, पर यह तुम लोगों का ही परिणाम है। सैलाब अब मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी गति, उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि कोई भी सोचता अब यह पवित्र स्थल भी बह जाएगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान, लगभग 30 फीट ऊंची, तेज बहाव में घिसटती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। वो चट्टान ना आगे बढ़ी, ना मंदिर को छुआ, बल्कि उस बहाव को दो भागों में बांट दिया। और मंदिर, जहां मौत का मुंह खुला था, वहां सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी गिरी। श्रद्धालु कहते हैं वो चट्टान नहीं थी, वो खुद शिव थे। मंदिर तो बच गया, लेकिन मंदिर के चारों ओर सिर्फ लाशें थीं। शव जो कीचड़ में दबे थे, हाथ जो किसी को पकड़ना चाहते थे, और आंखें जो खुली थीं पर देख नहीं रही थीं। लोग दौड़ रहे थे, घुटनों तक पानी में फंसे, चट्टानों पर चढ़ते, कभी खुद को, कभी अपनों को बचाते। किसी ने किसी का हाथ छोड़ा, किसी ने किसी का शव नहीं छोड़ा। केदारनाथ अब तीर्थ नहीं था, वो युद्ध भूमि बन चुका था, जहां इंसान, प्रकृति और नियति तीनों आमने सामने थे। मध्य रात्रि के बाद एक और झटका आया, एक और लहर, इस बार और तेज और भयानक। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिरने लगे। झील की बाकी दीवारें टूट चुकी थीं। पूरा इलाका पानी की कब्रगाह में बदल चुका था। केवल मंदिर के भीतर कुछ लोग सुरक्षित थे, जो चमत्कार से अंदर पहुंचे थे या जिन्हें खुद शिव ने अंदर बुला लिया था। बाहर कोई अब बचा नहीं था, या तो बह गया था या अभी बहने वाला था। सुबह 3 बजे सैलाब शांत हो चुका था। बर्फ गिर रही थी, आसमान शांत था, पर जमीन पर केवल खामोशी थी। वो खामोशी जिसमें अब कोई मंत्र नहीं था, वो सन्नाटा जिसमें कोई आरती नहीं थी। शिव वहीं थे, मंदिर अडिग था, पर जो लोग वहां आए थे, उनमें से बहुत से अब इस जीवन में कभी नहीं लौटेंगे। ये था प्रलय का आगमन, एक ऐसी रात जिसने इंसान की सीमाएं दिखा दी और शिव की सत्ता फिर साबित कर दी।